फिल्म इंडस्ट्री में अदाकाराओं का एक दूसरे से बैर लगा रहता है। एक दूसरे से आगे निकलने और ज्यादा मकबूल होने की रेस में भागती अदाकाराएं एक दूसरे के लिए दिल में हसद और बुग़्ज़ से भरपूर जज्बात रखती हैं, जिसका इजहार वो इशारे, किनारों और ढके छुपे अल्फाज में कर देती हैं। अगर दो टॉप हीरोइंस एक साथ फिल्म में काम कर रही हों तो उनकी बाहमी चपकलिश की वजह से फिल्म की तकमील तवालत पकड़ लेती है। ताहम फिल्म इंडस्ट्री में दो नाम ऐसे भी हैं जो उस दौर की सुपरस्टार शुमार की जाती थीं, मगर उन्होंने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई मुहाज नहीं खोला और ना ही एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई बात की। वो फिल्म के सेट पर एक दूसरे की बहनें बनी और ये रिश्ता सारी जिंदगी के लिए कायम हो गया। ये दो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि बाबरा शरीफ और मुमताज थीं। बाबरा शरीफ और मुमताज के गहरे ताल्लुक और लाजवाल दोस्ती से मुतालिक जानिए आज की इस वीडियो में। सत्तर की दिहाई में पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन पर कई नई अदाकाराएं मुतारिफ हुई, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। इन तमाम नई अदाकाराओं में अदाकारा मुमताज और बाबरा शरीफ को बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी मिली, जिसने इन दोनों अदाकाराओं को सुपरस्टार का दर्जा दिलाया। सत्तर की दिहाई बहुत ही गोल्डन पीरियड रखती है। मुमताज और बाबरा ने गोया के एक साथ ज्यादा फिल्मों में तो काम नहीं किया, लेकिन उनकी गैर फिल्मी जिंदगी उनकी दोस्ती और जिंदा दिली से भरपूर है। मंजिल फिल्म की जिस जमाने में शूटिंग हो रही थी तो इन दोनों अदाकाराओं ने दुपट्टा बदल बहनों का रिश्ता कायम कर लिया। मंजिल, जिसके हिदायतकार एस सुलेमान थे, उन्होंने फिल्म में इन दोनों अदाकाराओं पर एक सुपरहिट गीत भी फिल्माया था। मुमताज और बाबरा दोनों ने उर्दू बॉक्स ऑफिस पर राज किया। उर्दू सिनेमा पर अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़ने वाली ये दोनों अदाकाराएं अब एक लेजेंड की हैसियत रखती हैं। ये दोनों जब भी किसी फिल्म के सेट पर इकट्ठी होती तो उनकी मोहब्बत को देखकर हर कोई उन्हें सगी बहनें समझता था। कोई भी सनत में काम करने वालों का यही जज्बा था जिससे वो सनत तरक्की करती है। फिल्मी सनत में जब तक फनकारों में ये जज्बा और मोहब्बत मौजूद थी, फिल्मी सनत तरक्की कर रही थी। जैसे ही इसका फुकदान हुआ, ये अपने जवाल की तरफ सफर करने लगी। इस वक्त नए फनकारों और आर्टिस्ट को आपस में इस जज्बे को जिंदा करना है जो कभी मुमताज और बाबरा के नाम से दम भरता था। 1975 में शहाब किरानवी की रोमांटिक शाहकार मेरा नाम है मोहब्बत वो पहली फिल्म थी जिसमें बाबरा शरीफ को सोलो हीरोइन के तौर पर एक नामूस फनकार गुलाम मुहिउद्दीन के साथ पेश किया गया। यही वो फिल्म थी जिसमें उनकी गैर मामूली परफॉर्मेंस देखकर फिल्म मेकर्स ने उन्हें एक बड़ी अदाकारा तस्लीम करते हुए बतौर हीरोइन भरपूर नौइयत के चैलेंजिंग किरदारों में कास्ट करने का फैसला किया। इन दोनों ने अपने फिल्मी करियर का आगाज बतौर सानवी किरदारों से किया। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। 1974 में फिल्म साज और अदाकारा शमीम आरा ने पहली बार इन दोनों को अपनी फिल्म भूल में मजबूत किरदार दिए, जबकि भूल में अपने जमाने की सुपरस्टार शबनम हीरोइन थीं। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो मुमताज और बाबरा शरीफ के किरदार फिल्म बीनों ने बेहद पसंद किए। इस फिल्म के हिदायतकार एस सलमान थे। उन्हीं की डायरेक्ट की हुई एक और फिल्म इंतजार भी इसी साल रिलीज हुई, जिसमें शबनम, नदीम के अलावा मुमताज और बाबरा शरीफ ने फिल्म के हर मंजर में अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया। शमीम आरा की फिल्मों से तवज्जो हासिल करने वाली ये दोनों अदाकाराएं अपनी चंद फिल्मों से फिल्मी शायकीन के दिल जीतने में कामयाब हो गयीं। शमीम आरा ने इन दोनों पर खास तवज्जो दी, अदाकारी के असरो रमूज से उन्हें मुकम्मल आगाही दी। इन दोनों ने भी हमेशा उन्हें उस्ताद और बाजी का दर्जा दिया। 1976 में परवेज मलिक की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी तलाश में एक बार फिर शबनम, मुमताज और बाबरा शरीफ ने अहम किरदार अदा किए। ये फिल्म अपनी खूबसूरत स्क्रीन प्ले, जानदार कहानी, सुपरहिट म्यूजिक की वजह से तवील अरसे तक अवाम की निगाहों का मरकज बनी रही। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों में साल भर लगी रहती थीं। लोग इन फिल्मों को देखने के लिए घंटों तवील कतारों में टिकट के हुसूल के लिए खड़े रहते थे। पाकिस्तानी अदाकारों का सही मानों में स्टारडम और उरूज था। बाबरा और मुमताज ने फिल्म तलाश में बहनों के किरदार किए। अदाकारी में तो उनकी केमिस्ट्री मिलती ही थी। सेट पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोनों आपस में रहती थीं। कभी उनके बारे में कोई ऐसी बात न सुनी और न पढ़ी कि ये दोनों आपस में हसद करती हैं या फिल्म के सेट पर लड़ पड़ी हों, बल्कि सगी बहनों की तरह रहती थीं। एक साथ फिल्मों में काम करने से ये दोनों आपस में बेहद करीब थीं। ये पाकिस्तानी फिल्मों का वो दौर था जब तमाम फनकार एक फैमिली की तरह सेट पर रहते थे, आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, हर कोई दूसरे का एहतराम करता था। फिर 90 की दिहाई में इंडस्ट्री पर वो दौर भी आया जब एक साथ फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराएं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुई, गानों की पिक्चराइजेशन पर आपस में लड़ पड़ी और मीडिया पर आकर एक दूसरे को खूब लान तान करने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में शानदार करियर बनाने के
के बाद जब मुमताज ने शादी करने के बाद पाकिस्तान छोड़ा और कनाडा जा बसी, जबकि बाबरा शरीफ लाहौर में तन्हाई को अपना साथी बनाए हुए जिंदगी बसर कर रही थी। इन दोनों के माबैन आज भी मोहब्बत का रिश्ता कायम है। मुमताज जब भी लाहौर आती हैं तो बाबरा शरीफ से जरूर मुलाकात करती हैं और उनकी मेहमान बनती हैं। इसके अलावा दोनों सुपरस्टार का फोन पर एक दूसरे से राब्ता रहता है और वो आपस में इंडस्ट्री की सूरत हाल पर बातचीत करती हैं। मुमताज और बाबरा शरीफ की लाजवाल दोस्ती के हवाले से उनके दीगर साथी भी खुशी और हैरत का इजहार करते हैं और उनकी दोस्ती को इंडस्ट्री का यादगार लम्हा करार देते हैं कि किस तरह अपने वक्त की दो सुपरस्टार हीरोइंस ने एक दूसरे की कामयाबी में रुकावट बनने की बजाय भरपूर साथ दिया और कामयाबी के रास्ते पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती रहीं, जिसकी वजह से कामयाबी एक हीरोइन तक महदूद रहने के बजाय दोनों के हिस्से में आई और दोनों ही पाकिस्तान की सुपरस्टार करार पाईं। पाकिस्तान की मौजूदा इंडस्ट्री में इस तरह की दोस्ती देखना नामुमकिन है, क्योंकि कामयाबी और शोहरत की दौड़ में हर कोई इस कदर तेजी से भागने में मसरूफ है कि किसी को किसी की परवाह नहीं। हर कोई एक दूसरे को पीछे धकेल कर आगे निकलने की तगो-दो में मसरूफ है, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कायम किए जाने वाला तासुर कि यहाँ सब लोग एक फैमिली की तरह हैं, वो दम तोड़ता चला गया है।